Hello students, hope you all are doing good. So today we are going to start a syllabus of business studies of class 11th with unit 1, that is evolution and fundamentals of business, which consists of 4 basic chapters. Amongst first is that is business and introduction. So in this chapter we will only study about the business, its characteristics and the related terms which are being used in business. So everybody remains busy in doing some activity or the other. If you look around yourself, everybody is doing something. Like some people are producing things, some are busy in buying and selling, some are doing the profession of law, some are doing the profession of doctor, some are busy in like treating patients, some are busy in serving factories, government offices, some are busy in propagating their religion or doing any kind of social work. So every human being around us is busy in one or another activity. So that is known as the human activities. Human activities means any activity that a human being performs to meet his requirement is called human activity. कहते हैं ऐसी किसी भी तरह की एक्टिविटी जो एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक पर्सन परफॉर्म करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी रिलेटेड टू अर्न मनी. ह्यूमन एक्टिविटी जब भी हम कोई काम करते हैं उसका पर्पस पैसा कमाना भी हो सकता है एंड उसका पर्पस कोई भी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी जॉब करते हैं तो वहां से हमारा पर्पस क्या होता है? टू अर्न मनी. बट अगर हम अपने ही घर के अंदर किसी भी तरह का काम करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलती है? मेंटल सेटिस्फेक्शन, बिकॉज वी आर डूइंग दैट वर्क फॉर अवर फैमिली. तो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर विद द पर्पस टू अर्न मनी, या तो पैसा कमाने के पर्पस से या फिर फॉर गेनिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन, अपनी जरूरतों को या अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम करते हैं, दैट इज नोन एज द ह्यूमन एक्टिविटीज. सो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 तरह की होती हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं. वन इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, about which we will be detailed study in our next chapter. हम further chapter के अंदर पढ़ेंगे इनके बारे में. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लाइक रिलीजियस प्रीचिंग, किसी भी धर्म को मानना, किसी भी तरह का कोई भी सोशल वर्क करना. सो लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Economic activities, those activities whose objective is to earn money are called economic activities. Economic activities ऐसी activities होती हैं जिनको करने का बेसिक पर्पस किसी भी पर्सन का होता है पैसा कमाना. सो इसके अंदर हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीदने बेचने से हमें इनकम होती है. डूइंग लीगल प्रैक्टिस, हम किसी भी तरह का लॉ करते हैं, या फिर वर्किंग इन फैक्ट्री, हम किसी भी तरह की फैक्ट्री के अंदर काम करें तो वहां से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न के अंदर मनी फॉर्म में मिलता है. तो पूरी कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी तरह के काम के अंदर एम्प्लॉयड हैं, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बेसिकली दे आर ऑफ 3 काइंड्स. वन इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. सो व्हाट इज बिजनेस? बेसिकली इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, जो हम डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं और जिसको करने का बेसिक पर्पज होता है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें दोनों तरह की चीजें आती हैं, गुड्स भी आती हैं एंड सर्विसेज भी आती हैं, एंड जिसको करने से पर्सन को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो. फॉर एग्जाम्पल अ क्लोथ शॉप. क्लोथ शॉप के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कपड़े को खरीदा बेचा जाता है. सेम इसका और एग्जांपल हो सकता है ट्रांसपोर्ट कंपनी. वाई ट्रांसपोर्ट कंपनी? क्योंकि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते हो तो वहां पे आप कुछ ना कुछ फेयर, किराया देते हो. आपके पास कोई भी सामान नहीं आ रहा इन रिटर्न, बट वहां से आपको सर्विसेज मिल रही हैं कि आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच पा रहे हो. सो दैट इज बिजनेस. सेकेंड कम्स प्रोफेशन. It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill and used to serve the society. प्रोफेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको वही पर्सन कर सकता है जिसके पास उसको करने की कुछ स्पेशल नॉलेज हो या फिर स्किल हो, एंड जिस चीज का वो यूटिलाइजेशन सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोगों को सर्विसेज देने के लिए करे. फॉर एग्जाम्पल लॉयर, डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करता है, अगेन उसके पास
डॉक्टर की स्पेशल नॉलेज होती है, हर कोई डॉक्टर की पोस्ट के ऊपर काम नहीं कर पाता, जिसके पास उस चीज को करने की स्पेशल नॉलेज या फिर स्किल है एंड जिसका यूज वो जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको सर्विसेज देने के लिए करता है। सी एग्जाम्पल लॉयर। एक लॉयर है, अगेन आपके पास जब तक लॉयर की डिग्री नहीं होती आप लॉ प्रोफेशन में नहीं आ सकते, तो वहां पे आपको स्पेशल नॉलेज या स्किल की जरूरत है। एंड जो लॉयर होता है वो अपने क्लाइंट के केसेस को सॉल्व करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करता है। सो दैट इज प्रोफेशन। थर्ड कम्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अगेन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर इन विच वन वर्क्स फॉर अदर इन रिटर्न ऑफ वेजेस और सैलरीज, जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे के लिए काम करता है एंड बदले में उसे क्या मिलती हैं, वेजेस एंड सैलरीज। हियर टू कंसेप्ट्स आर इन्वॉल्व, वन इज द एम्प्लॉयर, अदर इज द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बेसिकली वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं। सो एम्प्लॉयर इज द हेड ऑफ द एम्प्लॉयज। इन शॉर्ट ये हायर पर्सन होता है जो बहुत सारे एम्प्लॉय से काम करवाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हो सकते हैं, अलग अलग सेक्शन वाइज हो सकते हैं और एम्प्लॉय एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात करें तो कोऑर्डिनेटर इज द एम्प्लॉयर एंड जो टीचर्स हैं दे आर द एम्प्लॉय, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं टीचर की को वो कोऑर्डिनेटर की तरफ से आती हैं। सो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे के लिए काम करता है और बदले में उसे कुछ ना कुछ वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। लाइक फैक्ट्रीज के अंदर काम करना, स्कूल्स के अंदर काम करना, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम करना, ये सारे एग्जाम्पल्स। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिकली ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने का पर्पस पैसा कमाना नहीं होता, बट सिर्फ हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन या हमारी जरूरतों को पूरा करना होता है। दीज एक्टिविटीज विच एम एट नॉट अर्निंग मनी, जिनका पर्पस पैसा कमाना नहीं, बट आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन, ताकि जो भी हमारी नीड्स हैं या जो भी हमारी सेटिस्फाइंग वांट्स हैं वो सारी पूरी हो सके, हम इसलिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके का सोशल वर्क करना, लाइक आपने कोई ग्रांट्स दे दी, कोई आपने डोनेशन दे दिया अपने लोकल एरिया के अंदर, कोई आपने डिस्पेंसरी ओपन करवा दी, कोई आपने रिलीफ फंड के अंदर पैसा दे दिया, ये सारी चीजें। एंड प्रोपगेटिंग रिलीजन, दैट मीन्स जैसे आप अपने धर्म को मानते हो, ये सारी चीजें जिससे हमें क्या मिलती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन। So this is the basic about the first chapter, business and introduction. The category of human activities in two parts, economic activities and non-economic activities. And the concept business, profession and employment, we will do it in detailed manner in the further chapter. Thank you students.